वाकई में बहुत खेद का विषय है कि बीजेपी खेद तो व्यक्त कर रही है, खेद अपने मुद्दों पर व्यक्त कर रही है। आज देखिए कि संसद जो देश का मंदिर है, हम लोगों का मंदिर है, जनप्रतिनिधि वहां बैठता है। आप देखिए जिस तरीके से वहां उसको उस पर हमला कराया गया, उसको कहीं ना कहीं लोकतंत्र का एक मजाक उड़ाया गया, ये वाकई में बहुत चिंता का विषय है। इस पर वो चिंता नहीं व्यक्त कर रही है कि मुद्दों पर बहस नहीं हुआ और उसके साथ साथ जो जनप्रतिनिधि है उसके साथ व्यवहार कैसा हो रहा है। साहब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के मंदिर में ऐसा व्यवहार। और उसके बाद उनकी प्रवक्ता महोदय किस कदर उस बात को दूसरे एंगल से मोड़ने का प्रयास कर रही है कि साहब ये खुद ही कहती साहब की शर्मसार, देश शर्मसार आपके उन कारनामों से नहीं हो रहा है जो कारनामे पिछले एक लंबे वक्त से चल रहे। 19 दिन संसद चलना था, 17 दिन चला। आखिर क्यों 17 दिन चला? क्योंकि आप मनमानी कर रहे हैं, आप लोकतंत्र में विपक्ष की बात नहीं सुन रहे हैं, आप विपक्ष को पूरी तरह से आप हल्के में लेकर के उसकी आवाज को दबाना चाहते हैं। अगर आप वाकई में उसको मौका देते तो आज शायद ऐसी परिस्थिति पैदा न होती। ये वाकई में जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोकतंत्र में लोकतंत्र का खून हो रहा है, ये आने वाली नस्लें इसको याद बहुत शुक्रिया, आने वाली नस्लें याद करेंगी। आप जवाब नहीं दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शिवम त्यागी लास्ट हमारे पैनलिस्ट के बाद डिबेट ओपन। शिवम त्यागी। प्रतीक जी 15 सेकंड एक्स्ट्रा चाहिए। लखनऊ के लाल 6 फीट 2 इंच हाइट वाले शानदार बाल रखने वाले करोड़ों लोगों की पसंद और डिबेट को बहुत शानदार तरीके से कंडक्ट करने वाले प्रतीक त्रिवेदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये विश मैंने 10 सेकंड में पूरी कर दीजिए। अब मेरा 30 सेकंड स्टार्ट होता है। मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि मारपीट हुई सांसदों के साथ। आप मुझे एक चीज बताइए, जब वो ऊपर खड़े होकर सांसद हिप्स डोंट लाई कर रहे थे, टेबल पर रूल बुक फेंक रहे थे शकीरा का गाना गाते हुए, उसका वीडियो कांग्रेस के पास है। जब पीछे खड़े होकर प्रॉम नाइट की तरह तालियां बजा रहे थे इनके सांसद, उसका वीडियो इनके पास है। लेकिन इनके सांसदों को पीटा गया, उसका एक वीडियो इनके पास नहीं है। आज राज्यसभा की कार्रवाई का वीडियो आया है ना 2 मिनट और 20 सेकंड का, आप देखिए उसमें कौन खींच रहे हैं। एक महिला को पीट रहे हो, मार रहे हो, लिंच कर रहे हो। हाउस ऑफ एल्डर्स है ये। इस देश की 50 करोड़ महिलाएं आप पर लानतें भेजेंगी। जो आप कर रहे हैं ना, आप हो सकता है आप अपने पॉलिटिकल बॉसेस की नजरों में थोड़ा तारीफें पा लें, लेकिन इस देश की सबसे इंपॉर्टेंट वोटर महिला है और एक सांसद, अपर हाउस के सांसद होने के नाते आप उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। आप वीडियो देखिए रिवाइंड करके, और अगर इनके सांसदों को पीटा गया है तो उसका कोई वीडियो ट्वीट इनसे मांग लीजिए, कोई प्रूफ मांग लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये जो आपने कहा ना कि 70 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस देश के राजा 58 साल तक सत्ता में थे और चाहे जनसंघ हो चाहे बीजेपी हो, वो हमेशा विपक्ष में थी, खूब मुद्दों पर लड़े, लेकिन इतना गिरे नहीं। आप इतना गिर गए कि 60 साल में इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि आपके पास लड़ने को तो ना तो सड़क है, ना नेता है, ना कुछ है, तो जितना भी लाइमलाइट संसद में मिल जाए उतना ही कम। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शिवम त्यागी। नाउ द डिबेट इज ओपन। मैं कोशिश करूंगा, और ये कोशिश सबकी होनी चाहिए, कि एक आदमी बोले दूसरा सुने, लेकिन लंबा ना हो, सो दैट कि पूरी बात समेटी जा सके। आखिर मसला है क्या? मसला यह है कि विपक्ष कहीं ना कहीं यह दिखाना चाहता है कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही, और सरकार यह चाहती है कि उन मुद्दों पे बात हो जो हमने उपलब्धियां हैं। असल में बात यह है, और कहीं ना कहीं इस बात पे एक इशारा है कि जो इसमें सफल हो जाएगा वो दूसरे को कटघरे में खड़ा कर देगा। असल बात यह है कि विपक्ष ये पूरा इस मामले में है कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया, तो सरकार ने नहीं कुछ काम किया तो ये बहस के जरिए आना चाहिए। अब हो कैसे ये बात? संसद चलेगी नहीं, सांसद का जो पूरा उपक्रम है वो सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्या कुछ हो रहा है। ये तस्वीर है 11 अगस्त की, कल की तस्वीर है, जिसको कि आप सब देख रहे हैं। बहुत दुखद है। आज मार्च भी किया, 15 दलों ने मार्च किया, विपक्ष के सड़क तक गए। अच्छा हो कि संसद के अंदर बहस हो और मुद्दों के बहस हो। हम ये डिबेट ओपन करते हैं। सबसे पहले चरण सिंह सापरा आप इनिशिएट करिए और बाकी लोग उस पर जुड़ेंगे। जी, आखिर मुद्दा यह है कि बहस हो, लेकिन आप बहस चाहते नहीं। आप कहते बहस, सरकार बहस नहीं चाहती, सरकार कह रही है मैं बहस चाहता हूं। अब दिक्कत क्या है? स्थितियां ये है कि रूल बुक उठा के चेयर की तरफ फेंक दी जाती है। देखिए प्रतीक जी, संसदीय प्रणाली जो है वो 2 तरह से काम करती है। या तो वो सहमति से बिल पास होते हैं या संसद चलता है, या फिर संख्या बल से चलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विपक्ष के साथ सहमति तो की नहीं। इनको पता है कि सत्ता जो है संख्या बल के हिसाब से इनके पास, संख्या बल जो है वो इनके पक्ष में है।
तो नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार ने सोचा कि हम अपने संख्या बल के आधार पर हम सारे सेशन को बुलडोज करके अपने मुद्दे निकाल लेंगे। अब आज 8 मंत्रियों ने पत्रकार परिषद ली है, लेकिन एक भी मंत्री ने यह जवाब नहीं दिया कि 19 दिन का सत्र था, वो आपने 17 दिन में वाइंड अप क्यों किया? अगर आपके सारे बिल 17 दिन में पारित हो गए हैं, तो बचे हुए 2 दिनों के अंदर विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो आपने क्यों नहीं लिए? अब ये बताइए कि क्या विपक्ष के मुद्दे जो हैं वो जरूरी नहीं थे? अभी एक प्रवक्ता कह रहे थे कि 3 दिन के बाद में हम अपनी 75वीं वर्षगांठ आजादी की मनाने जा रहे हैं और 1 साल तक ये कार्यक्रम चलेंगे। क्या हमने अंग्रेजों से आजादी इसलिए ली थी कि एक दिन विपक्ष की बोलने की आजादी? मैं आपको एक चीज, मैं सापरा साहब, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं आप और बहुत संजीदगी से बहस करते हैं, इसलिए एक बात, एक लाइन कहना चाहता हूं। राहुल गांधी ने एक बात कही, महात्मा गांधी और बाबा साहेब ने सिखाया कि कायरों से डरो मत, जिस दिन हिंदुस्तान इनसे डरना बंद कर देगा ये लोग भाग जाएंगे। कौन लोग भाग जाएंगे ये मैं जानना चाहता हूं। कहां से भाग जाएंगे ये भी जानना चाहता हूं। किसकी तरफ इशारा है ये भी जानना चाहता हूं, क्योंकि अगर ये तय हो जाएगा तो ये बहस भी सुलझ जाएगी, क्योंकि दिलों की जो दूरियां हैं वो साफ दिखाई पड़ रही हैं। भाग जाएंगे, कौन भाग जाएंगे, कहां से भाग जाएंगे जानना जरूरी है। अगर सत्ता से किसी को बेदखल करना है तो तरीका एक ही है, वोट। लेकिन अगर कहां से कैसे दखल करना है, बेदखल, ये जानना जरूरी है। सापरा साहब, राहुल जी का यही कहना है कि वो लोग भाग जाएंगे जो जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, जो बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, कृषि कानून या फिर चीनी घुसपैठ या फिर देश के साथ में जो जासूसी हो रही है, इतना बड़ा मुद्दा पेगासस का है। इन मुद्दों के ऊपर सरकार क्यों नहीं चर्चा करना चाहती है, ये सरकार का कोई भी व्यक्ति बोल नहीं पाया है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, हमने हमेशा जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ी है। हमने आजादी से पहले भी हमारा ये बिल्कुल एक्सेप्टेड सर। मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आपका दूसरा प्रश्न पूछिएगा। देखिए, या तो कांग्रेस पार्टी ने तिरंगा लहराया है या फिर तिरंगे में लिपटकर हमने देश के लिए कुर्बानी दी है। ये हमारा इतिहास है और ये हम करते रहेंगे। सड़क से संसद तक और संसद से सड़क तक हम लड़ते रहेंगे जनता के मुद्दों पर। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, क्योंकि ये वो सरकार है जो पेट्रोल डीजल के भाव जो आज 110 रुपए पेट्रोल हो गया है, 98 रुपए जो डीजल हो गया है, लोगों की पॉकेट मारी जा रही है। ये न तेरी न मेरी, ये लुटेरी सरकार है, लोगों की पॉकेट से लूटा जा रहा है। तो ये लुटेरी सरकार के अपराजिता जी जवाब देंगी, लेकिन ये तो अगर आप संसदीय प्रणाली की बात कर रहे हैं तो उसमें तो ये तय होता है कि मुद्दे कहां प्रायोरिटी में है। प्रायोरिटी में ये तो तय होता है और ये तय था कि प्रायोरिटी में कहां कौन से मुद्दे हैं, फिर इसमें कहां पे गतिरोध